निफ्टी 50 में वीकली कैंडल की बात करें तो यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें दिखा रहा है, ठीक है, बुलिश है। तो इसको हम शिफ्ट करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे हम क्या करेंगे रिफ्रेश, और वीडियो लेट अपलोड करने के लिए सॉरी। और यहाँ पर देखा जाए मार्केट में गैप है ओपनिंग के बाद, ठीक है। देखो जो लेवल्स मैं ड्रॉ करता हूँ कितना एक्यूरेट यहाँ पे वर्क करते हैं। सबसे पहले लेवल्स को देखो, हमने क्या किया कि ये लेवल जो मैंने कहा था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है तो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट यहीं पे ओपनिंग हुई, ठीक है, इस लेवल, और यहाँ से सेलिंग देखने को मिला, और एग्जैक्ट यहीं से फिर से हमें बाइंग देखने को मिला, और यहाँ से सेलिंग, और फिर मार्केट इसी लेवल पे यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक। तो अब आप यहाँ पे चीज़ देखो, यहाँ पे हमें एनालिसिस करना है कल की मार्केट के लिए, कल हमें किस तरीके निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में यहाँ पे कामकाज करना है। सिंपल, कल का जो हाई था वो हमारे लिए क्या हो गया, आज के लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके बाद मार्केट में अगर देखा जाए, अगर आप देखो तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट देखो, अगर इस तरह का अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना अच्छा वर्क करता है। यहीं से क्या है कि रिवर्सल हो, और यहीं से क्या है कि हमें सेलिंग देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आज फिर से ये काम नहीं कर रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, हम इसको यहाँ से यूज करेंगे। अगर इस तरीके से यहाँ पे हमने बनाया रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं, और कलर्स को हम यहाँ पे अपने हिसाब से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, बट इट्स नॉट गुड, ठीक है। चलो इसको ले लेते हैं। तो सिंपल देखो क्या है कि ये जो लेवल हमारे रेजिस्टेंस, ठीक है, यहीं से हमें सेलिंग देखने को मिला, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद अगर एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो जो एक पहले एक यहाँ पे लो बना है, ठीक है, एक यहाँ लो बना है, और फिर एक यहाँ लो बना है, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन हमें जाते हुए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन में दिखा देता हूँ, मतलब कि जो बायर्स, ठीक है, बायर्स कितना स्ट्रांग होते जा रहे हैं ये देखो, ठीक है। तो देखो सिंपल सा हम क्या करेंगे, आज का जो डे हाई है और जो लो है, ठीक है, वो हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा कल के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 24,701 का है, ठीक है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो अनयूजुअल गैप होता है उसको मार्केट जरूर से यहाँ पे फिल करता है। तो सिंपल सा अभी तो यहाँ पे गैप बचा हुआ है, ठीक है, ये जो गैप है 158 पॉइंट, इसको मार्केट फिल करेगा, और जब भी गिरना होगा तो इस लेवल से यहाँ पे हमें गिरते हुए मार्केट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। सिंपल से देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो, इसको यूज करो, इस पॉइंट पे क्लिक करो और इस पॉइंट पे, ठीक है, इस तरीके से भी लगा सकते हो, और बहुत सा तरीका है, डे लो, ठीक है, डे लो टू डे हाई, ठीक है, फिर भी आ रहा है हमारा उसी पॉइंट पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लगाएंगे और एक जोन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जोन बना, जोन हमारा और भी नीचे तक आएगा, ठीक है। अबे भाई यार, जोन को हम लोग क्या करेंगे और भी यहाँ तक नीचे तक, ठीक, सिंपल सा इसको हम डिलीट करेंगे। अगर मार्केट में, ठीक है, अगर मार्केट में अगर गैप ओपनिंग हो रही है कल की मार्केट में, तो सिंपल क्या है कि हम इस लेवल से बाउंस बैक यहाँ से वेट करेंगे अपसाइड प्लान करने की, और इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ से भी हम प्लान करेंगे अपसाइड का, ठीक है। सिंपल, अगर इसके बीच में रहा तो कोई भी ट्रेड नहीं रहेगा हमारे लिए, नो ट्रेड, ठीक। और देखो इसके साथ साथ दो एक्यूरेसी हमें देखने को मिल रही है, एक ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी और एक हमारा जोन का एक्यूरेसी, ठीक है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे कि अगर मार्केट इसके अंदर आ जाए, ठीक है, अगर मार्केट मान लो कि यहाँ पे मार्केट गैप अप नहीं हो रही है, ठीक है, इस लेवल पे हो रही है, फिर यहाँ से मार्केट क्या है इस लेवल के अंदर आ गया, तो हम वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेक डाउन होने का, ठीक है। सिंपल सा हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। 24,200 का जो लेवल है अगर इसको मार्केट ब्रेक करा है तो फिर तो हमें क्या है कि फर्स्ट टारगेट इस लेवल तक 24,142, यहाँ से कम 58 पॉइंट का हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक। उसके बाद 24,079 साइकोलॉजिकल लेवल तक मार्केट यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। और अगर देखा जाए वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं शिफ्ट करूँ तो आज की जो कैंडल की अगर बात करें, ठीक है, जो कैंडल बनी हुई है वो कैंडल बनी हुई है एक हैमर कैंडल टाइप का, ठीक है। और मार्केट जो कि इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस गैप को जैसे फिल करेगा फिर हमें यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है, 425 तक कल मार्केट यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो फिर यहाँ के 24,079 लेवल से, ठीक, तो यहाँ से हम सेलिंग का प्लान करेंगे अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का।
यहाँ पर भी हमें गैप ओपनिंग देखने को मिला और जो लेवल है, ठीक है, हमारे लेवल से ऊपर देखने को मिला, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड हमें बनते हुए नहीं मिला, ठीक है। तो जस्ट सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो अनयूजुअल गैप इसमें भी बचा हुआ है, मार्केट इसको फिल करके फिर हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। तो सिंपल हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और जितने भी लेवल्स है उन सभी लेवल्स को पहले डिलीट करते हुए जाते हैं, ठीक है। अपसाइड की बात करें तो ये जो गैप है, ठीक है, जो गैप बचा हुआ है उस गैप को मार्केट यहाँ पे फिल करके फिर हमें क्या है कि गिरावट देखने को मिल सकती है। जो डे हाई था कल का, हम सिंपल सा आज के लिए हमारा जो डे लो है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हमारा जो स्ट्रेटजी है बिल्कुल सिंपल भाई, जितना सिंपल किसी भी चीज़ को रखोगे ना उतना ही ईजी रहेगा, ठीक है। एक ये जो निकल के आता है, हम हर तरीके से यहाँ पे देखते हैं कौन सा सूटेबल होता है, ठीक है। ये जोन बहुत ही अच्छा लेवल निकल के ये आया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, कोई फ्री नहीं सिखाता, मैं यहाँ पे फ्री में एनालिसिस यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा अगर देखो यहाँ पे, ठीक है, फिर से एक्टिव नहीं हुआ अभी तक, इसके अंदर आया मार्केट, नहीं से सेलिंग बाइंग, सेलिंग ट्रैप किया, फिर सेलिंग, फिर ट्रैपिंग जोन पे यहाँ पे आया हुआ है, अब गिरना होगा अगर देखा जाए, ठीक है। एक इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन डाउन साइड, ठीक है, फिर हमें यहाँ गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो इसके बीच में रहेगा, तो कोई भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ से क्या है कि आप स्कैल्प कर सकते हो, यहाँ से बाइंग कर सकते हो और यहाँ से सेलिंग, इस तरीके से क्या कि आप यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हो कैंडल देखकर, ठीक है, किस तरह का कैंडल यहाँ पे बन रहा है। और अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो रही है, 57,689 लेवल से हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। और बात करें अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो रही है, इस लेवल के अंदर अगर ओपनिंग हो रही है तो बहुत ही अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। डाउन साइड में अगर इसको ब्रेक करा है तो 56,381 तक का हम टारगेट रखेंगे। और अगर अपसाइड की बात करें तो लेवल्स हमारे लिए दो बहुत ही पास में लेवल है और बहुत ही एक्यूरेट है, ठीक है। बात करें 57,097 लेवल ब्रेक होने का और क्लोज होने का वेट करो, फिर हमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी अपसाइड का देखने को मिलेगा। और एग्जैक्ट अगर जोन की अगर बात करें तो देख सकते हो 57,002 का जो लेवल है, इसी लेवल पे हमारे यहाँ पे निकल कर है, यहाँ से सेलिंग। और बात करें तो इस लेवल से 56,681 यहाँ से बाइंग, ठीक है। देख सकते हो कितना एक्यूरेट यहाँ पे लेवल्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि इस तरीके से कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे कामकाज कर सकते हो। मैंने पूरी एनालिसिस और सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। सिंपल सा मार्केट पहले उस गैप को फिल करेगा और गिरना होगा, तो फिर वहाँ से क्या हमें थोड़ा सा करेक्शन, फिर से पूरी सेंटीमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कल के मार्केट में आप यहाँ पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कामकाज कर सकते हो।